जीभ के नीचे आपको एक बलून जैसा स्वेलिंग दिखे तो आपको इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि रेनुला क्या होता है, कैसे आप इसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेनुला का जो होता है ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। तो इसके ट्रीटमेंट प्लान के लिए मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताऊंगी कि आप घर पर क्या कर सकते हो, क्या आपको अवॉइड करना है, कब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और क्या इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि होम केयर आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये खुद से कंप्लीटली घर पर हील होना ये बहुत रेयर होता है, लेकिन आप इसको वर्सन होने से पहले, मतलब सिचुएशन बिगड़ने से पहले आप इसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वार्म सॉल्ट वाटर रिंस करने हैं। मतलब दिन में 2 से 3 बार हल्का गर्म करके पानी, उसमें नमक डालकर, 1 ग्लास पानी में आधा स्पून नमक डालकर मिक्स करके आपको रिंस करना है, ताकि जो इन्फेक्शन का रिस्क है वो आपका काफी ज्यादा कम हो जाए। सेकेंड इज आपको ट्रॉमा अवॉइड करना है। जीभ के नीचे आपको बार बार इस तरीके से टच करके नहीं देखना है, आपको उसे दबाने की कोशिश नहीं करनी है या उस पर बाइट नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, आपकी स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपकी जो आदत होती है ना जीभ को बार बार वहां पर ले जाने की, वो आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड, आपको हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए आप, और सलाइवा का जो फ्लो है ना उससे इम्प्रूव होगा, तो ब्लॉकेज भी काफी कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि रेनुला बनता कैसे है, तो उससे क्या होगा, सलाइवा का फ्लो प्रॉपर होने लग जाएगा। एंड लास्ट वन जो रहेगा, आपको ओरल हाइजीन स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको टंग क्लीनिंग प्रॉपर करना है, ब्रशिंग आपको सुबह और रात दोनों टाइम करना है, और बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखना है, ताकि क्या हो, बैक्टीरिया बिल्डअप ज्यादा नहीं हो और आपका इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको इसको पंचर करने की, फोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इससे आपकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो सकती है। एंड सेकेंड पार्ट, आपको क्या फूड खाना है, क्या खाना खाना है और क्या आपको अवॉइड करना है। आपको ऐसे फ्रूट्स खाने हैं जो इसको हील कर सके। उसमें आपके सॉफ्ट फूड्स में आपका खिचड़ी रहेगा, दही रहेगा, सूप रहेंगे, विटामिन रिच फ्रूट्स रहेंगे, लाइक पपाया होगा, बनाना होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स होंगे जैसे कि हल्दी दूध, वो आपको लेना है, उससे काफी अच्छे से हील होता है। क्या आपको अवॉइड करना है, आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, ज्यादा तीखा खाना नहीं खाना है, ज्यादा एसिडिक फूड नहीं खाना है, आपको मिर्ची वगैरह थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे, और सिट्रस ओवरलोड, मतलब ज्यादा खट्टे जो हैं फ्रूट्स आपको बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं, एक रेगुलर क्वांटिटी में आप ले सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में जो चीज आपके मुंह में जलन या इरिटेशन करती है वो आपको अवॉइड करना है। एंड थर्ड इसमें पार्ट रहेगा, वो रहेगा एक्सरसाइज हैबिट, मतलब आपको क्या ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका सलाइवा का फ्लो कॉन्टिन्यूस रहे। इसमें जो फर्स्ट रहेगा वो आपको जेंटल टंग मूवमेंट करना है, लाइक स्ट्रेचिंग। मतलब यहाँ अगर आपके स्वेलिंग है तो मतलब लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे और बाहर, इस तरीके से आपको जेंटल टंग मूवमेंट करना है। मतलब बहुत विग्रस नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेस आपको कम रखना है, क्योंकि हैबिट जो होती है ना, लाइक चीक बाइटिंग वगैरह, अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो उससे वो बहुत ज्यादा हैबिट बढ़ जाती है। तो आपको स्ट्रेस कम रखना है, ताकि चीक बाइट वगैरह से क्या होता है कि इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। थर्ड, आपको माउथ ब्रीदिंग अवॉइड करना है, मतलब अगर आप मुंह से सांस ले रहे हो तो आपको कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि आप मुंह से सांस नहीं ले, प्रॉपर आप नोज ब्रीदिंग करें। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि इसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगा। सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो क्लिनिकली इसको डायग्नोज करेंगे। सेकेंड, वो इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड या सीबीसीटी वगैरह भी करा सकते हैं कि इसका साइज कितना है, कि उसका क्या उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट रहेगा। और जो परमानेंट सॉल्यूशन रहेगा वो इसका सर्जरी ही परमानेंट सॉल्यूशन है। इसका सर्जरी 2 तरीके से होता है, एक होता है मार्सुपिलाइजेशन, उसमें क्या करेंगे, इसकी स्वेलिंग को ओपन करके परमानेंटली ड्रेन कर देते हैं, मतलब वहां से पूरा सिस्ट रिमूव नहीं किया, सिस्ट हम ड्रेनेज के आफ्टर रिमूव करेंगे। और दूसरा सलाइवरी ग्लैंड रिमूवल, उसमें क्या होगा, अगर बार बार आपको वापस स्वेलिंग हो रहा है तो उस केस में हमें पूरा का पूरा ग्लैंड ही वहां से निकालना पड़ेगा।
तो प्रोसीजर सिंपल होता है। इसमें क्या होगा कि हम वहां पर LA देंगे, लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे, और उसके बाद जब हम होगा पूरा का पूरा वहां से ग्लैंड निकाल देंगे और पूरा का पूरा सिस्ट वहां से निकाल देंगे। तो इसको आपको याद रखना है कि रेनुला को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना जल्दी आप इसका डायग्नोसिस कराएंगे उतना ही ईजी इसका ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको डाउट है कि आपको रेनुला है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर फोटोज शेयर कर सकते हैं, तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगी कि आपको रेनुला है या नहीं है, और उसके ट्रीटमेंट प्लान के लिए मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो आपको रेनुला के ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी घबराना या डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है, आराम से ये हो जाता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप स्माइल डायरीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।